हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि फ्लोटिंग चार्ज की डेफिनेशन के बारे में और फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में डिफरेंस क्या होगा। एक्सप्लेन व्हेन अ फ्लोटिंग चार्ज बिकम्स अ फिक्स चार्ज, और कब कब फ्लोटिंग चार्ज जो होता है वो फिक्स चार्ज बन जाएगा। ए चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एज सिक्योरिटी फॉर द डिबेंचर्स, जो चार्ज होता है कंपनी की प्रॉपर्टी पे, जो डिबेंचर को सिक्योर करता है, डिबेंचर के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट मे बी ऑफ टू काइंड, ये दो तरह के होते हैं चार्जेस, फ्लोटिंग चार्ज एंड फिक्स चार्ज। सबसे पहले हम बात करें फिक्स चार्ज के बारे में। सच चार्ज विच इज़ क्रिएटेड अपॉन असर्टेनेबल एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड फिक्स चार्ज। तो इसमें ये बताया गया है ऐसा कोई चार्ज जो क्रिएट किया जाता है किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे, लाइक हम बोल सकते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, उन पे फिक्स चार्ज हो सकता है, तो उसे फिक्स चार्ज बोला जाएगा। फ्लोटिंग चार्ज, सच चार्ज विच इज़ क्रिएटेड इन अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्चुएटिंग नेचर इज़ कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। अब हम बात करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग नेचर की कौन सी प्रॉपर्टी होती है कंपनी के पास, जैसे गुड्स हो गए, स्टॉक हो गए, तो उन पे फ्लक्चुएटिंग चार्ज वगैरह किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग चार्ज इज़ अ चार्ज विच फ्लोट्स लाइक अ क्लाउड ओवर द होल एसेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉलोइंग विद इन अ जेनेरिक डिस्क्रिप्शन। तो इसमें यह बताया गया जो फ्लोटिंग चार्ज है वो उन लाइक फ्लोट करता है, वो क्लाउड जैसे फ्लोट करते हैं, वैसे जैसे बादल इधर उधर घूमते रहते हैं वैसे ही जो चार्ज होता है स्टॉक जैसे होता है। स्टॉक पहले तो अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, वेरिएशंस आ सकते हैं उसमें, तो उन पर फ्लोटिंग चार्ज वगैरह होता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज में बी क्रिएटेड अपॉन अ क्लास ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो तो फ्लोटिंग चार्ज है वो प्रेजेंट एसेट्स पे भी हो सकता है, आने वाले टाइम में जो फ्यूचर के एसेट्स होंगे उन पे भी हो सकता है। द फॉर्म ऑफ सच प्रॉपर्टीज और एसेट्स इज चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो फ्लोटिंग चार्ज के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। It is contemplated by the created charge that until some step is taken by the mortgagee, the company shall have the right to use the charged assets in ordinary course of business। तो इसमें यह बताया गया है जो कंपनी है, कंपनी फ्लोटिंग चार्ज जिन प्रॉपर्टी पे फ्लोटिंग चार्ज वगैरह लगाया गया है, तो कंपनी उन प्रॉपर्टीज़ को तब तक यूज़ कर सकती है जब तक मोर्टगेजी कोई एक्शन वगैरह नहीं लेता। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज के बारे में। ए फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन सम प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ बीइंग डिफाइंड। जो एक फिक्स चार्ज होता है वो उन प्रॉपर्टीज़ पे लगाया जाता है जो डिफाइन की जा सके, जो कैपेबल और डिफाइन करने के जो प्रॉपर्टीज़। ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अदर हैंड शैल बी जनरली क्रिएटेड अपॉन होल ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। और जो फ्लोटिंग चार्ज होता है वो हम जनरली कह सकते हैं कि जो कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी है, होल ऑफ द प्रॉपर्टी है, उस पर क्रिएट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग मूवेबल एंड इमूवेबल एंड ऑल्सो प्रॉपर्टी विच इज़ सब्जेक्ट टू अ फिक्स चार्ज। कंपनी की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी है उस पर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, और जो फिक्स चार्ज वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी फ्लोटिंग चार्ज वगैरह किया जा सकता है। द कंपनी कैन नॉट डील विद अ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू अ फिक्स चार्ज। जो कंपनी है वो उन प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं कर सकती जो फिक्स चार्ज के सब्जेक्ट में रहते हैं, बट इट कैन डील विद ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर सब्जेक्ट टू अ फ्लोटिंग चार्ज। बट कंपनी जो फ्लोटिंग चार्ज के एसेट्स वगैरह होते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, उनके साथ डील कर सकती है। लाइक हम बोल सकते हैं स्टॉक वगैरह, उनका गुड्स वगैरह हो गया, उनके साथ सेल परचेज उनका काम है कंपनी का, तो उनके साथ तो डील उनको करनी ही पड़ेगी। अब फिक्स चार्ज शैल नॉट बिकम अ फ्लोटिंग चार्ज। जो एक फिक्स चार्ज है वो फ्लोटिंग चार्ज नहीं बन सकता। ए फ्लोटिंग चार्ज अपॉन द अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट्स में बिकम अ फिक्स चार्ज। तो जो एक फ्लोटिंग चार्ज है वो कई इवेंट्स ऐसे आते हैं, कई सिचुएशंस ऐसी आती है जो फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स चार्ज बन जाता है। इफ़ अ फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ओवर अ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू अ फ्लोटिंग चार्ज, द फिक्स चार्ज गेट शेल प्रायोरिटी। तो इसमें यह बताया गया अगर तो कोई फिक्स चार्ज जिस पे क्रिएट किया गया जिस प्रॉपर्टी पे, अगर तो फ्लोटिंग नेचर की प्रॉपर्टी है तो उसमें फिक्स चार्ज को प्रायोरिटी दी जाएगी। बट वेयर एज इफ अ फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ओवर द एसेट्स विच आर सब्जेक्ट टू अ फिक्स चार्ज, अगर तो कोई ऐसे एसेट्स है जो फिक्स चार्ज के नेचर वाले हैं बट उन पर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया गया है, तो उसमें द चार्जेस शैल नॉट गेट एनी प्रायोरिटी। तो उसमें चार्जेस को प्रायोरिटी वगैरह नहीं दी जाएगी। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज। अ फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम अ फिक्स चार्ज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि कब जो फ्लोटिंग चार्ज है वो कब फिक्स चार्ज बन जाएगा, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसिस होंगे।
इफ़ द कंपनी गोज इन टू लिक्विडेशन, अगर तो कंपनी लिक्विडेशन में हम चलेगी, लाइक वाइंड अप वगैरह करनी पड़ेगी और उनको लिक्विडेट वगैरह करनी पड़ेगी, लिक्विडेटर उनको सेल करेगा उनकी कंपनी के एसेट्स वगैरह को, तब कंपनी के जो फ्लोटिंग चार्ज वगैरह होंगे वो फिक्स चार्ज बन सकते हैं। इफ़ द कंपनी सीजेज टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, अगर कंपनी अपना बिजनेस जो भी है उनका जो उन्होंने कैरी कर रखा है उसको सीज करने के बारे में हो रही है कोई भी डिस्कशन, तब जो फ्लोटिंग चार्ज होगा वो फिक्स चार्ज बन सकता है। व्हेन अ रिसीवर इज़ अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, जब कोई रिसीवर कोर्ट के ज़रिए अपॉइंट किया जाए, लाइक अ लिक्विडेटर वगैरह हो गया। इफ़ द मनी बिकम्स पेबल अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द चार्ज एंड द लैंडर टेक सम स्टेप टू इन्फोर्स इट, अगर तो कोई पैसे मतलब जो पेबल होने चाहिए बट अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द चार्ज के अकॉर्डिंग पेबल होने चाहिए, एंड द लैंडर टेक सम स्टेप्स टू इन्फोर्स इट, और तो जो लैंडर है वो स्टेप्स वगैरह कर सकता है, एक्शंस वगैरह ले सकता है उसको इन्फोर्स करवाने के लिए। ओके, थैंक यू।